और भारत और फ्रांस के बीच आज एक बड़ी राफेल डील होने वाली है। फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर प्लेन पर यह डील होगी। फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदेगा भारत। परमाणु बम दागने की क्षमता से लेस होंगे ये राफेल एम, और फ्रांस के साथ यह डील करीब 63,000 करोड़ की होगी। भारत फ्रांस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे ये राफेल मरीन फाइटर जेट। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लेस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, डील आज साइन होनी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और ये जो राफेल मरीन फाइटर जेट है, इसकी खासियत क्या है? माना जाए दुश्मन के लिए काल बनकर गरजेंगे नौसेना के ये फाइटर जेट। बिल्कुल दिव्या, आपको बता दें कि डील की शुरुआत हो चुकी है, यानी सेरेमनी जो होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय में इसकी शुरुआत हो रही है और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार और फ्रांस के राजदूत इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो है फ्रांस के रक्षा मंत्री जो है इंडिया आने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले के ठीक एक दिन पहले वो आने वाले थे, लेकिन हमले के कारण जो है वो भारत नहीं आ पाए। लेकिन रक्षा मंत्री खुद यहाँ पर आने वाले थे, जिस वजह से इस डील में थोड़ा सा जो है विलंब हुआ है। साल 2023 में ही इस डील के लिए मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जब वो फ्रांस वहाँ पर गए थे। और जो सेरेमनी की जो शुरुआत है, उससे पहले जो पर्यटक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दिया गया। उसके बाद छोटा सा सेरेमनी है जो कि थोड़ी देर में अब खत्म हो जाएगा और हस्ताक्षर भी इसमें हो जाएगा। आपको बताते हैं कि इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ा ताकत बनकर ये उभरने वाला है, विशेषकर चीन को देखते हुए। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सुमेधा पर इसकी तैनाती जो है किया जाएगा। और यह अलग जो है फिल्टरिंग की अगर हम बात करते हैं तो एयर टू एयर तो ये मिसाइल जो है ईंधन तो ले ही सकता है, साथ ही साथ वार भी कर सकता है। और इस M-29 के जो विमान है उसकी यह जगह लेने वाला है। और M-29 के जो है ब्लैक फाइटर पैंथर और व्हाइट टाइगर में इसका इस्तेमाल होता था, अब उसकी जगह जो है ये लेने वाला है। यानी जो क्लेलेट्स जो मिसाइल है उसको ये लोड कर सकता है और पल भर में जो है अटैक करके आ सकता है। और विमान की जो ट्रिपल ये 1 सीटर ये विमान है, और जो पायलट होते हैं उनके हेलमेट पर भी एक सायरन के साथ साथ एक सिग्नल लगा होता है। वो सिग्नल की पहचान दुश्मन देश इसमें नहीं कर सकता है। और इसी सिग्नल का इस्तेमाल जो है अभी रूस यूक्रेन युद्ध में भी जो है काफी इसमें किया गया था कि जब रूस जो है वार करता था तो यूक्रेन को पता नहीं चल पाता था कि कहां से जो है वार हो रहा है। तो ये जो राफेल एम के जो है हमारे नौसेना के पास जब आएगा, इससे पहले आपने देखा कि नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है 2 दिन पहले ही दिखाया अरब सागर में कि हमारे पास जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल हम किस स्तर पर कर सकते हैं। और M-29 के जो विमान है इसके जो फाइटर पायलट होते हैं उनके हेलमेट में भी एक रीजन इसमें लगा रहता है। शुरुआत में जो है 4 जो है ट्रेनी जो है विमान जो है भेजे जाएंगे, साथ ही साथ 10 फाइटर पायलट को फ्रांस भेजा जाएगा। इसके चलाने के तरीका, इसकी जो तकनीक है, कम समय में कैसे आप वार कर सकते हैं, कम समय में कैसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति होती है तो समय कम होता है, और उस कम समय में आपको बिना रूट अगर आपको मैप बताया गया, सपोज किसी अगर युद्ध की शुरुआत होती है, आपको यह मैप बताया गया है, किसी मैप पे आपको जाना है और यहाँ पर हमला होना है, लेकिन युद्ध जब की शुरुआत होती है तो निर्णय सेकंड दर सेकंड निर्णय भी बदल जाते हैं। तो जो रूट और मैप जो होता है, अचानक से मैप अगर चेंज कर दिया जाएगा, जो सर्विस लाइंस पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, तब आप कैसे उस मैप को चेंज करके कैसे दुश्मन पर वार करके खुद को सुरक्षित करते हुए कैसे आप अपने इस सीमा में आप प्रवेश कर सकते हैं, तो इसके भी अलग तरह के जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। और 107 फाइटर पायलटों की बताया जा रहा है कि अलग अलग जो है जगहों से भारतीय नौसेना ने इसको चुना है। इसमें मार्कोस कमांडो के भी एक फाइटर पायलट में इसमें जो है रखा गया है, इसे चुना गया है, और अलग तरह से इसमें जो है ट्रेनिंग यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो आईएनएस विक्रांत की जो हम बात कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत को ही क्यों चुना गया, ये सबसे अहम सवाल आपको हम बता रहे हैं कि सबसे ताकतवर आईएनएस विक्रांत जो अभी उतारा गया है, जो अभी पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद अरब सागर में उतारा गया। और अरब सागर में ही जो मैं बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग जो अभी राफेल एम के जो ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। और